जलियांवाला बाग में हुए गोलीकांड ने देश के नौजवानों का खून खौला दिया। गरम दल वालों को लगने लगा कि अंग्रेज़ों से उन्हीं की भाषा में बात करना ज़रूरी है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से। जब तक जलियांवाला बाग के गोलीकांड से हुए अपमान का बदला नहीं लिया जाता, तब तक स्वतंत्रता आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आक्रोश का विस्फोट इन दिनों अनेक रचनाकारों को आंदोलित कर गया। न भूलें, इस दौर के अनेक क्रांतिकारी खुद बहुत अच्छे कवि थे, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह का नाम अग्रणी माना जाता है। इनकी रचनाएं बार बार ज़ब्त हुईं और जितनी बार ज़ब्त हुईं उतनी ही बार वो जनता की ज़ुबान पर चढ़ती चली गईं। इन कवियों ने इस देश के नौजवानों को एक नई उमंग और वीर रस से भर दिया। अरे सैयाद, बुलबुल को पकड़ चाहे और ज़्यादा से ज़्यादा शिकार कर ले। तू अपनी ताकत का उपयोग कर, सितम बढ़कर भली प्रकार कर ले। छाती मार गोली, खूनी खेल होली, इससे अधिक जो है दरकार कर ले। करके इतना फिर सामने देख, तेरी मार से कोई भी दबता नहीं। हमारे बाग में दोबारा बसंत आएगी, कभी गीत आजादी का छोड़ना नहीं। ताड़ ताड़ गोली जैसे जली होली, हुई खून की बाढ़ खान यहाँ। हड्डी कलम शरीर दवात बना, लिखा खून संग बैठ पैगाम यहाँ। गांधी एकता का प्रश्न पत्र करता, डायर द्वारा हुआ इम्तिहान यहाँ। हुए तो हुए उत्तीर्ण, फिर पाठ भूला, मिला खून हिंदू मुसलमान यहाँ। जलियांवाला बाग के वहशी हत्याकांड ने हिंदुस्तान की जनता का खून खौला दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस घटना से खिन्न होकर सर की उपाधि लौटा दी। इससे क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ा। उन पुरखों की याद बरबस ताजा हो आई, जिन्होंने अत्याचारी शासक से जूझते देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। असंतोष का ज्वार तेजी से उफान पर आ रहा था और कोई भी इससे अछूता न रहा। अंग्रेजों का दमन चक्र तेजी से चलता रहा। उन्होंने हर चंद कोशिश की कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत भड़काने वाली रचनाओं का प्रसार न हो, पर इस षड्यंत्र में वे कामयाब न हो सके। देशभक्त कवि अपने अपने शब्दों द्वारा स्वाधीनता का सिंहनाद करने में लगे रहे। कागज के पन्नों पर स्याही सूखते सूखते उनके गीत लोगों के होठों तक पहुंच जाते। लोगों की हिम्मत बढ़ाने का काम इन कविताओं ने बहुत असरदार ढंग से किया। 1921 से शुरू होने वाला दशक आक्रोश का विस्फोट अपने साथ लाया। दर्जनों नौजवान अपने सिर पर कफन बांधकर घर से निकल पड़े, ये सौगंध खाकर कि जब तक इस अपमान का बदला न ले लेंगे तब तक चैन से न बैठेंगे। इन वर्षों में नौजवान पीढ़ी के तेवर मुखर करने वाले क्रांतिकारी कवि राम प्रसाद बिस्मिल सबसे पहले याद आते हैं। रंग दे बसंती चोला। इन नौजवानों की कुर्बानी ने देश के हजारों नौजवानों के
मन में शहादत का जज्बा पैदा कर दिया। प्रभात फेरियों, जुलूस और जलसों के लिए ऐसे गीतों की रचना की जाने लगी जिन्हें सुनकर चुपचाप बैठ पाना दुश्वार हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी, काजी नजरुल इस्लाम और अली सरदार जाफरी ने इन दिनों में घोर आक्रोश से भरी हुई रचनाओं की सृष्टि की। दुर्गम गिरिकांतार मरुदुस्तर पारावार, लांघिते हवे रात्रि निशिथे यात्रीरा होशियार। আমরা শক্তি আমরা বল আমরা ছাত্র दल, আমরা शक्ति আমরা बल আমরা छात्र दल। असल बांग्ला के जो यति में पढ़ने वाले लोग हैं उनके मुंह से यदि काजी नजरुल इस्लाम की कविता कोई सुने तो क्या कमाल हो। ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী তল, অরুণ প্রাতে তরুণ দল, চল রে চল রে চল। উষার দুয়ারে হানি আঘাত, আমরা আনি বোরানা প্রভাত, আমরা টুটাবো তিমির রাত, বাধানো বিন্ধ্যাচল, নবনবীনের গাহিয়া গান, স্বাধীন করিব মহাশ্মশান। मैंने जहाँ तक उनको देखा है बहुत जिस वक्त जो चीज़ कहनी थी, प्यार की बात करते थे तो बहुत प्यार से करते थे, और जहाँ पे ये यानी क्या कहते वो इनकलाबी बात जहाँ करने उनका करना होता था ना, तो यहाँ पे उनकी आंखें बाकी जो है ना बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, उनकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, आंखें उनकी लाल हो जाती थी यूँ करके बिल्कुल, और कहते थे वो करारे लौह कपाट, भेगे फाल कर लोपाट, रक्त जमाट शिकल पूजार पाषाण बेदी। मैंने कहा भाई मैं तो बच्चा हूँ, मेरी तो आवाज़ कहने तू जिस तरीके से बोलता है ना, वो बोलने में ये है उसका जो एहसास है वो आ जाता है। दूसरे लोग कोई मोटी आवाज़ से बोले कुछ भी करे मगर वो बह जाते हैं। मैंने कहा सही है। ये हमारे साथ काजीदा का 2 साल तक उनके साथ में काम करने का मुझे अवसर मिला है, और मैं समझता हूँ कि आई वॉज वन ऑफ द वेरी फॉर्चुनेट बॉयज़ ऑफ दैट एज कि मैंने उनको इतने नज़दीक से देखा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो कविताएं विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखी गईं, उन्होंने प्रेरणा दी करोड़ों हिंदुस्तानियों को इस मुक्ति अभियान में हिस्सेदारी की। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, शहरी, देहाती अनूठे उत्साह के साथ इस संघर्ष में कूद पड़े। महिलाएं किसी से पीछे नहीं रहीं। स्वाधीनता के सिंहनाद के साथ अबला समझी जाने वाली सबला बन गईं। लोक धुनों के तेवर बदल गए और ये गीत विदेशियों को भगाने वाली हुंकार बन गए।
दुश्मन का दिल दहला देंगे हम। अबला है या सबला है, हम शांति चित्त हैं, ज्ञानी हैं, हम झांसी की रानी हैं। हम शांति चित्त हैं, ज्ञानी हैं, हम झांसी की रानी हैं। यह अटल प्रतिज्ञा ठानी है, यह अटल प्रतिज्ञा ठानी है। भारत स्वाधीन बना देंगे हम। अबला है या सबला है, तुमको ज्ञान दिला देंगे हम। अबला है या सबला है। कवियों की रचनाएं इन दिनों तलवार से कम धारदार नहीं रहीं। इन रचनाओं में उनके मन की हुक समाई हुई थी। इन कवियों का उद्देश्य नौजवानों को वीर रस से ओतप्रोत कर देना था, और ऐसा हुआ भी। बूढ़ों की क्या बात, युगों की तरुणाई के दिन आए हैं। चट्टानों, खंदकों, पहाड़ों की खाई के दिन आए हैं। गंगा मांग रही है मस्तक, जमुना मांग रही है सपने। आज जवानी स्वयं टटोले, सिर हथेलियां अपने अपने। इस दशक के अंत तक क्रांतिकारी देश भर के दुलारे बन गए। उनके बलिदान ने सारे देश को शोक में डुबा दिया, और साथ ही थक रहे, हताश हो रहे लोगों में फिर से नई जान फूंक दी। प्राचीन चारण कवियों की परंपरा में अनाम लोक गायकों ने गांव-गांव में इन सपूतों की कहानी फैला दी। पंजाब में आज़ादी के संग्राम में जो कविता लिखी गई, उसमें सबसे बड़ा नाम जो मुझे याद आता है वो ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर का है। ज्ञानी जी एक बहुत अच्छे कवि भी नहीं थे, कवि ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े विद्वान और पैट्रियट भी थे। और फिर बाद में जब कांग्रेस में आए, पहले वो भी अकाली थे, और जब वो बल्कि अकाल तख्त के जत्थेदार रहे, जब वो कांग्रेस में आए तो उन्होंने बहुत कविता लिखी। उनकी मशहूर कविता दुहाई है दुहाई है, भगत सिंह भी गाते थे। ज्ञानी जी ने एक जगह लिखा है कि जब वो भगत सिंह को उसकी जेल की कोठरी में मिलने गए, उनके फांसी से के शायद एक दिन पहले, तो उन दूर से ज्ञानी जी को देख के भगत सिंह ने उनकी ये कविता गानी शुरू कर दी, दुहाई है दुहाई है। खून की होली जो खेली, युवक जनों की है जान, खून की होली जो खेली, पाया है लोगों में मान, खून की होली जो खेली। रंग गए जैसे पलाश, कुसुम किंशुक के सुहाए, कोक नद के पाए प्राण, खून की होली जो खेली। निकले क्या कोपल लाल, फाग की आग लगी है,
फागुन की टेढ़ी तान, खून की होली जो खेली, खुल गई गीतों की रात, किरण उतरी है प्रात की, हाथ कुसुम वरदान, खून की होली जो खेली। आई सुवेश बहार, आम लीची की मंजरी, कटहल की अरघान, खून की होली जो खेली, विकच हुए कचनार, हार पड़े अमल तास के, पाटल होठों मुस्कान, खून की होली जो खेली। कई बार कवियों को अपनी बात कहने के लिए प्रतीकों और बिंबों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ऐसी ध्वन्यात्मक रचनाएं लंबे अरसे तक पाठकों के मन में गूंजती रहती हैं। एक ऐसी ही रचना पुष्प की अभिलाषा, अब जबकि 60 वर्ष बीत चुके इस रचना को लिखे हुए, तब भी हमें आंदोलित कर देती है, और सिर्फ हमें ही नहीं, अनेक गायकों और नर्तित पगों को भी। चाह नहीं, चाह नहीं, मैं सुर बाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर, हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चंदो भाग्य पर इठलाऊं, तोड़ लेना वनमाली, मोड़ तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर
देना तुम फेंक, उस पथ पर तुम देना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक, 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 वीर अनेक। कविताओं को गाते गाते सैकड़ों नौजवान फांसी के तख्ते पर झूल गए। हजारों ने लाठियां और गोलियां झेली। इस सब का प्रभाव ये हुआ कि एक नई तरह की चेतना ने जन्म लिया और इन संवेदनशील रचनाकारों ने ये मान लिया कि इस वक्त स्याही की जगह लहू देना ज़रूरी है, और बहुत सारे संवेदनशील रचनाकारों ने ऐसा किया भी।